धोलेरा एक्सप्रेसवे के एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस 109 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का धोलका इंटरचेंज तक का प्रोग्रेस अपडेट देख लिया था, जहां पर स्टेट हाईवे 16 पर धोलका इंटरचेंज का निर्माण कार्य चालू था। जबकि आज की इस वीडियो में हम इस इंटरचेंज से आगे इस एक्सप्रेसवे के एंड पॉइंट अदलई विलेज तक का प्रोग्रेस देखेंगे। धोलेरा स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट भी काफी तेजी से किया जा रहा है, जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर रेडी है। इस स्मार्ट सिटी को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण भी चालू है, जबकि धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी चालू है। इस स्मार्ट सिटी में टाटा ग्रुप के द्वारा इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट का काम भी काफी तेजी से किया जा रहा है। अगर आप भी धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नेस्टोरिया ग्रुप के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको धोलेरा में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। ये धोलका इंटरचेंज है, यहाँ तक का अपडेट हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और अब इसके आगे इंटरचेंज से आगे बढ़ेंगे तो कुछ हिस्से में हमें ब्यूटीमन लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जबकि फिनिशिंग वर्क जैसे लेन मार्किंग का काम होना पेंडिंग है। खैर आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेसवे भावनगर रेलवे लाइन को क्रॉस करता है, जहां पर एक आरओबी का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आरओबी पर पियर कैप तक का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि गर्डर इरेक्शन का काम होता हुआ देख सकते हैं। वहीं आरओबी के दोनों ही साइड पर अप्रोच रैम्प का लगभग 70% काम कंप्लीट किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ हिस्से में फाइनल ब्यूटीमन लेइंग होता हुआ भी दिखाई देगा, जबकि एक साइड पर अर्थवर्क का काम कंप्लीट किया जा चुका है और अब इस पे ब्यूटीमन लेइंग का काम स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक्सप्रेसवे के एक साइड पर लेन मार्किंग का काम चालू है, जबकि दोनों ही साइड पर स्क्रैच बैरियर का इंस्टॉलेशन किया जा चुका है। खैर आगे बढ़ेंगे तो सामने स्टेट हाईवे 8 पर एक और इंटरचेंज का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंटरचेंज को वेजलका इंटरचेंज के नाम से जाना जाता है। इंटरचेंज के इस हिस्से में अप्रोच रोड पर अर्थवर्क का काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि मेन अलाइनमेंट पर ब्यूटीमन लेइंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है और साइड क्रैश बैरियर पर पेंटिंग का काम भी होता हुआ दिखाई दिया है। जबकि इंटरचेंज के दूसरे हिस्से में देखेंगे तो अप्रोच रोड पर 50% अर्थवर्क का काम कंप्लीट किया जा चुका है और काफी तेजी से अर्थवर्क का काम होता हुआ देख सकते हैं। इस इंटरचेंज से आगे कुछ दूरी से ही ये एक्सप्रेसवे हमें 100% कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जिस पर लेन मार्किंग का काम भी कंप्लीट किया जा चुका है और साइड क्रैश बैरियर का इंस्टॉलेशन भी किया जा चुका है। आगे भी हमें इस एक्सप्रेसवे का काम 100% कंप्लीट होता हुआ ही दिखाई देगा। यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे बोगाओ रिवर को क्रॉस करता है। इस रिवर के ऊपर बनाए गए ब्रिज का काम भी 100% कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें लेन मार्किंग और क्रैश बैरियर तक का काम कंप्लीट किया जा चुका है। सामने एक और इंटरचेंज का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंटरचेंज को पिंपली इंटरचेंज के नाम से जाना जाता है और इसी इंटरचेंज की मदद से आप धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर भी इंटरचेंज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट है, जिसमें रैंप वाले हिस्से में ब्यूटीमन लेइंग का काम भी कंप्लीट किया जा चुका है और टोल स्ट्रक्चर का निर्माण भी कंप्लीट होता हुआ देख सकते हैं। पर अभी रैंप वाले हिस्से में लेन मार्किंग का काम होना पेंडिंग है।
सामने इस एक्सप्रेसवे का दूसरा टोल प्लाजा आता है। इस टोल प्लाजा का निर्माण भी कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें हाई मास्ट लाइट का इंस्टॉलेशन भी किया जा चुका है। टोल बूथ से आगे बढ़ेंगे तो फिर से हमें ये एक्सप्रेसवे 100% कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, जिस पर दोनों ही साइड पर लेन मार्किंग का काम भी कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि दोनों ही रोड के मिड में प्लांटेशन का काम भी चालू है। सामने एक और इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। इस इंटरचेंज को आमली इंटरचेंज के नाम से जाना जाता है। ये इंटरचेंज भी पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट है, पर रैंप वाले हिस्से में अभी लेन मार्किंग का काम होना पेंडिंग है। अदरवाइज इंटरचेंज वाले हिस्से में रोड लाइट का इंस्टॉलेशन भी किया जा चुका है। खैर यहाँ से आगे भी हमें एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होता हुआ ही दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेसवे धोलेरा की एबीसीडी बिल्डिंग के पास से गुजरता है। यहाँ पर भी इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ से आगे अदलई विलेज तक इस एक्सप्रेसवे के एंड पॉइंट तक दोनों ही साइड पर बिटुमेन लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जिसमें एक साइड पर लेन मार्किंग का काम भी कंप्लीट है, जबकि दूसरी साइड पर लेन मार्किंग का काम होना बाकी है। इस एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस को देखते हुए आने वाले 6 महीने में इस एक्सप्रेसवे का काम 100% कंप्लीट कर लिया जाएगा और ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। खैर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।